शुभचिंतक, उनको जानने वाले, आज भी उनके विचारों पर चलने वाले, कोई इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। अपमान किया गया आपके नेता का। नहीं, देखिए वो कुमार सर्वजित जो है सो हमारे ही संस्थापक महोदय की दया पे पहली बार जो है सो विधानसभा का मुंह देखा। जिस व्यक्ति ने ये कहा वो भूल गए कि उनको वहां तक पहुंचाने वाले वही थे। मांगना चाहिए उनको, एकदम माफी मांगना चाहिए कुमार सर्वजित को। हम ही लोग के नेता के कृपा पर सदन पर जीत के आए हैं। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जो है सो पूरे इंडिया में जो सो भारत में जो है सो उनकी पूछ होती थी। कोई मेरे नेता के बारे में इतने हल्के से बोल के निकल जाए और वो सोचे कि इस पे प्रतिक्रिया नहीं आएगी तो वो गलत फहमी में है। आने वाले दिनों में इसके लिए उनको माफी मांगनी होगी। मांगना चाहिए कुमार सर्वजित। अरे चलिए, वो अपना बोल दिए, लेकिन खुद का आए कृपा पर उनको खुद माफी मांगना चाहिए कि हम खुद उनके अति से आए हैं जीत कर। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। विधानसभा के अंदर एलजेपीआर के 19 विधायक हैं और 19 विधायकों के सामने आरजेडी के विधायक कुमार सर्वजित ने रामविलास पासवान को अपमानित किया। स्वर्गीय रामविलास पासवान को लेकर कहा कि रामविलास जी बेचारे थे और इतना बड़ा अपमान के बावजूद 19 के 19 विधायक मौन रहे, मानो रामविलास पासवान के अपमान से एलजेपीआर के 19 विधायकों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये वही बात हो गई कि चुनाव से पहले स्वर्गीय रामविलास पासवान इन विधायकों के लिए, इन नेताओं के लिए, चूंकि उस वक्त ये लोग चुनाव लड़ रहे थे, भगवान थे, और चुनाव के बाद उनके अपमान से कोई मतलब। हालांकि चिराग पासवान गुस्से में है। चिराग कह रहे हैं कि किसी भी हाल में कुमार सर्वजित को माफी मांगना चाहिए। हम आपको 3 बयान सुनाते हैं। पहला, चिराग पासवान जो कल देर शाम को पटना आते वक्त बोले, और 2 बयान उसके ठीक अगले दिन का है जिस दिन विधानसभा के अंदर स्वर्गीय रामविलास पासवान को अपमानित किया गया। संजय पासवान बिहार सरकार मंत्री है और संजय सिंह सिमरी बख्तियारपुर से विधायक है। तीनों बयान पहले आप सुनिए। आपके नेता को बेचारा कहा गया है रामविलास पासवान। ये एक बहुत अत्यंत गंभीर विषय है और इस तरीके से मेरे नेता का अपमान ना मैं, ना मेरी पार्टी, ना हमारा समाज, ना ये प्रदेश, ना ये देश और उनके करोड़ों शुभचिंतक, उनको जानने वाले, आज भी उनके विचारों पर चलने वाले, कोई इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। जिस व्यक्ति ने ये कहा वो भूल गए कि उनको वहाँ तक पहुँचाने वाले वही थे। ये आपका परिचय देता है कि आपकी सोच कितनी छोटी है। ऐसे में इस बात को और इस बात की गंभीरता को पार्टी और हमारी राज्य इकाई ने बहुत गंभीरता से लेने का कार्य किया है। राज्य इकाई के द्वारा आने वाले दिनों में इसके विरोध को लेकर भी रणनीति तय की गई है। कोई मेरे नेता के बारे में इतने हल्के से बोल के निकल जाए और वो सोचे कि इस पे प्रतिक्रिया नहीं आएगी तो वो गलत फहमी में है। आने वाले दिनों में इसके लिए उनको माफी मांगनी होगी। गलत था, अपमान किया गया आपके नेता का। नहीं, देखिए वो कुमार सर्वजित जो है सो हमारे ही संस्थापक महोदय की दया पे पहली बार जो है सो विधानसभा का मुंह देखे थे। और वो उनका जो ये बोलना था, ये एक मतलब बहुत ही गलत बात बोलना था। हमारे श्रद्धेय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जो है सो पूरे इंडिया में जो है सो भारत में जो है सो उनकी पूछ होती थी। और वो सभी वर्गों में, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सिर्फ एक वर्गों में, सभी वर्गों में जो है सो उनकी बहुत ही मतलब उनका जो है सो आदर और सत्कार था। माफी मांगना चाहिए उनको, एकदम माफी मांगना चाहिए। कुमार सर्वजित को इस प्रकार के बयान देने से बचना भी चाहिए और माफी भी मांगना चाहिए। पहले तो उसी क्लास से आए हैं वो। हाँ। बड़े भाई सर्वजीत जी हम ही लोग के नेता के कृपा पर सदन पर जीत के आए हैं। बैसाखी किसको कहते हैं? वो अपने दम पर हमारे नेता श्रद्धेय रामविलास पासवान जी ने राजनीति किया है। किसी के गुलाम नहीं रहे हो और खुद आए, हमारे ही दल से चुनाव पहले जीत कर आए, अभी दूसरी जगह चले गए। अब नेता का अपमान हुआ सदन के अंदर। अरे ऐसे शब्दों का हम लोग नोटिस नहीं करते। आदरणीय श्रद्धेय रामविलास पासवान देश नहीं दुनिया के सबसे बड़े लीडर हैं। इनका ऐसे छोटी छोटी बातों पर क्या ध्यान देना। माफी मांगना चाहिए कुमार सर्वजित को। अरे चलिए, वो अपना बोल दिए, लेकिन खुद का आए कृपा पर उनको खुद माफी मांगना चाहिए कि हम खुद उनके अति से आए हैं जीत कर पहली बार। तो आपने सुना
एक तरफ चिराग गुस्से में है, चिराग माफ़ी पर अड़े हैं कि किसी भी हाल में आरजेडी के विधायक को माफ़ी मांगना पड़ेगा, हमारे नेता का अपमान हम किसी भी हाल में नहीं सहने वाले हैं, हम लोग आंदोलन करेंगे, विरोध करेंगे। दूसरी तरफ जिनके नाम की राजनीति एलजेपीआर के लोग करते हैं, एलजेपीआर के विधायक विधानसभा में पहुंचे हैं, संजय पासवान जो मंत्री बने, संजय सिंह जो विधायक बने, इन लोगों का बयान भी आप लोगों ने सुन लिया। संजय पासवान तो माफ़ी वाली बात सवाल पर ही कह रहे क्या छोड़िए ना, क्या माफ़ी मांगना है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता संजय पासवान को रामविलास पासवान के अपमान करने को लेकर। यही होता है, चुनाव से पहले भगवान और चुनाव के बाद अगर कोई गाली भी दे तो मुंह मोड़कर चल देंगे। हालांकि सदन के अंदर राजू तिवारी खड़े होकर कुमार सुरजीत को जवाब दिए, लेकिन वो विरोध का तेवर नहीं था। राजू तिवारी चाहते तो माफ़ी पर अड़ जाते और माफ़ी मांगना पड़ता कुमार सुरजीत को। विधानसभा के अंदर 19 विधायक की संख्या एलजेपीआर की। रामविलास पासवान अगर जहां भी होंगे वहां से सोच रहे होंगे कि मेरे नाम पर राजनीति करने वाले लोग आज मुझे जब गाली दिया जा रहा है तो ये लोग मौन हैं, ये लोग चुप हैं, ये लोग मजा ले रहे हैं। अब सवाल तो वही हो गया कि आखिर राजनीति किस ओर जा रही है? जिसके नाम की राजनीति करते हैं उन्हें गाली दिया जा रहा है और आप लोग मौन हैं। हालांकि चिराग पासवान के बयान के बाद अब पार्टी हरकत में आई है, पार्टी पुतला दहन करने का कार्यक्रम जो है वो तय की है। बहरहाल आप क्या मानते हैं? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।